एजुकेशन अपडेट के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर सभी स्कूलों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। क्या है वो नियम, किसके लिए वो नियम लागू किया गया है, हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी थी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अब उस चीज़ को लेकर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। कई कुलगुरु, कई सदस्य विद्यापीठ के ये कह रहे हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द ना किया जाए बल्कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को लिया जाए। क्या होने वाला है इस चीज़ को लेकर, क्या वो निर्णय बदला जाएगा? अगर वो निर्णय उसी तरीके से रहता है तो एटी गेटी के विद्यार्थियों को किस तरह से मौका मिलेगा, बैकलॉग के विद्यार्थियों को किस तरह से मौका मिलेगा, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं स्कूल बंद लेकिन शिक्षा शुरू, इस तरह का कहना था उद्धव ठाकरे का और पूरे देश के अंदर इसी तरह का माहौल बना हुआ है कि स्कूलों को ऑनलाइन पद्धति से शिक्षण दी जाने वाली है। तो ऑनलाइन पद्धति से शिक्षण देने के लिए ऑनलाइन मटेरियल होना चाहिए। उस मटेरियल को तैयार करने के लिए शासन ने एक तरीके की एक संस्था को ये काम सौंपा है और वो संस्था काम शुरू कर दी है। क्या कुछ कर रही है वो संस्था, किस तरह का वो सिलेबस बना रही है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षा को ऑनलाइन पद्धति से देने के लिए पूरे देश के अंदर शिक्षा का ऑनलाइन प्रसार किया जाना ज़रूरी है। उसके लिए टीचर्स को ट्रेन होना ज़रूरी है और टीचर्स को ट्रेन होने के लिए उनकी ट्रेनिंग ली जानी बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण देने के लिए यूजीसी ने एक सिलेबस तैयार करना शुरू कर दिया है, एक मॉडल बनाना तैयार शुरू कर दिया है, जिसके लिए वो सभी उच्च शिक्षा के शिक्षकों को एक ट्रेनिंग मॉडल देंगी। उस मॉडल के थ्रू से टीचर्स को ऑनलाइन किस तरह से एजुकेशन दी जाए, अपने विद्यार्थियों को घर बैठे किस तरह से पढ़ाया जाए, उस मॉडल के ऊपर वो टीचर्स काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्राइमरी लेवल पर भी इस तरह का मॉडल हमारे भारत सरकार की जानिब से, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से बनाया जाए। अब देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर, जिसके अंदर आपको पता है आखिरी वर्ष की परीक्षा को लेकर निर्णय हो गया है कि आखिरी वर्ष की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब निर्णय होने के बाद बहुत सारी अटकलें सामने आ रही है। अब कुछ जगह से ऐसी बातें सामने आ रही है कि इन आखिरी वर्ष की परीक्षाओं को जो रद्द करने का निर्णय हुआ है उसको वापस लिया जाए। किसने की है इस तरह की मांगनी, मैं आपको बता दूं, एडवोकेट मनमोहन वाजपेयी अधिसभा सदस्य है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के। इनके ज़रिए से सरकार के लिए एक मांगनी की गई है। उन्होंने कहा है कि इस जो परीक्षा रद्द होने का निर्णय लिया गया, इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरीके से सरासरी मार्क अगर विद्यार्थियों को दे दिए जाए तो उनकी पदवी क्या वैध रहेगी, इस पदवी का क्या उपयोग किया जाएगा? क्या अगर इस तरह का वैधता उनको मिलती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इसको मान्य करेगा और विद्यार्थियों की इस तरह से दिए जाने वाले मार्क्स की क्या वैल्यू रहेगी? तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे सवालात किए शासन से। अब देखना है कि इनके इन सवालों का जवाब शासन किस तरह से देती है और क्या इस निर्णय को दोबारा से रिटर्न किया जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़ और, एटी गेटी और बैकलॉग के जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे कमेंट्स के अंदर आए हैं। मैंने इस तरीके की मालूमात निकालने की कोशिश की तो इस चीज़ के ऊपर क्लियरेंस मिलने के आज चांसेस बने हुए हैं हमारे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी के ज़रिए। हो सकता है वो आज फेसबुक लाइव आए या फिर किसी और तरीके से हमको इस आशंका को क्लियर करे। हमारे सूत्रों की जानिब से खबर मिली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उदय सामंत जी ने पहले ही कहा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस आपको मिलने वाले यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए से अगले 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन के बाद ये सारी चीज़ें तो क्लियर होने ही वाली है, लेकिन हो सकता है इस बात के ऊपर आज हमको क्लियरेंस मिल जाए। जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि 4-5 दिन पहले हमने हमारी अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द होने को लेकर हमारे सूत्रों ने हमको खबर दे दी थी, उसी तरीके से ये भी खबर हमको मिल चुकी है। देखना है किस तरीके से एटी गेटी और बैकलॉग के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र के अंदर सभी स्कूलों में एक नया निर्णय आज से लागू हो गया है। वो निर्णय है 1ली से 10वीं तक सभी स्कूल्स के अंदर मराठी ज़बान को कंपलसरी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सभी स्कूलों में 1ली से 10वीं के लिए मराठी भाषा अब कंपलसरी हो गई है। चाहे वो किसी भी बोर्ड की स्कूल हो, चाहे वो किसी भी मीडियम की स्कूल हो, हर स्कूल में मराठी सख्ती का रहेगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए अलग अलग तरीके से नियोजन किया गया है। इस वर्ष 2020 से 21 के दौरान 1ली और 6ठी के लिए इस भाषा कंपलसरी है। 2021 और 22 में नेक्स्ट ईयर 2री और 7वीं के लिए मराठी भाषा कंपलसरी है। 2022 और 23 में 3री और 8वीं के लिए कंपलसरी है। उसी तरीके से 23 और 24 में
चौथी और 9वीं, 24 और 25 में 5वीं और 10वीं। इस तरीके से टप्पे टप्पे से इस भाषा को कंपलसरी किया जाएगा। अगर इस नियम के ऊपर कोई अमल नहीं करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का कहना है हमारे महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी का। इन सभी खबरों की सत्यता जांचने के लिए और इनको विस्तार से पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हो तो मुझे आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए कमेंट्स में। इन सभी की लिंक्स और इन सभी की डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।